संतों का इस धरती पर होना मानो ईश्वर का वरदान है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है और अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संतों के आशीर्वाद से मनुष्य के पापों का अंधकार मिटता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल भारत दर्शन विद सुशील चावलानी में एक बार आपका फिर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम फिर एक ऐसे संत की कहानी बताने जा रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपको सभी इस चीज़ को जानते होंगे, भारत देश हमारा संतों की नगरी कहलाता है। हमारे भारत देश में अयोध्या, मथुरा, वृंदावन ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जिनके कारण हमारा भारत जाना जाता है। संतों की नगरी को भारत का नाम दिया गया है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हम इस पावन धरती पर रह रहे हैं, उसका एक अलग ही मज़ा है। और आज हम एक ऐसे संत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका आपने मेरे थंबनेल देख ही लिया होगा। हम उससे आगे बढ़कर एक बात आपसे करने वाले हैं। जिस संत की हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हम ब्लॉग पहले भी बना चुके हैं, पर अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, हम जो संत जिसके बारे में हम विचार करने वाले हैं उनका नाम है श्री दादू दयाल जी महाराज। दादू दयाल जी महाराज एक प्रसिद्ध संत थे। आज से 600 साल पुरानी उनकी कहानी है, जिनकी छत्र छाया में और भी संत वहाँ रह रहे हैं। उनके आश्रम में उनका नाम चलता आ रहा है और उनकी जो गद्दी है वो चलती आ रही है। पुण्य कार्यों का काम करते आ रहे हैं आश्रम, और उनके नाम से बहुत से अस्पताल बने हुए हैं। आपको बता दूं, दादू दयाल जी के जो भक्त हैं हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेश में छाए हुए हैं। पर अब आज उनकी हम एक शॉर्ट में एक कहानी बताएंगे। दादू दयाल जी महाराज, जिनका जन्म 1601 में हुआ था अहमदाबाद में। कहा गया है कि उनका जन्म माँ के पेट से ना होकर एक कमल रूपी पुष्पों में साबरमती नदी में तैरते वो मिले थे, और उनका लालन पोषण किया गया। जिसके बाद 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ के भक्ति भाव के कार्यों में लग गए। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बाबा सर्वप्रथम सांभर पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ तपस्या वगैरह करी। जिसके बाद वो बाबा वहाँ से चलने के बाद आमेर आए, जहाँ राजा और सारी जो उनकी प्रजा थी बाबा की भक्त हो गई। उधर से भी चलने के बाद बाबा 40 दिन फतेहपुर सीकरी रहे थे। राजा अकबर का ज़माना था, राजा अकबर शासन करते थे फतेहपुर सीकरी पे। उनका पूरा साम्राज्य था फतेहपुर सीकरी पे। ये समय की बात है, 1600 के समय की बात है, 1620 के आसपास। बाबा वहाँ 40 दिन रहे और रोज़ सत्संग करते थे। और बाबा, और एक चीज़ और बताऊँ, बाबा के हिंदू के साथ मुस्लिम भी भक्त रहते थे। जो उनके शिष्य थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, जिनमें एक उनके बहुत बड़े शिष्य थे रज्जब, जिन्होंने कबीर के दोहों के साथ उनके दोहे भी लिखे हैं बाबा के वचनों के बना के। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, 40 दिन उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बाबा ने सत्संग किया। रोज़ भजन सत्संग चलता था। अकबर काल में उस समय गौ हत्या बहुत होती थी। बाबा के इसी सत्संग और इसी कार्यों के कारण ही गौ हत्या को बंद किया गया। गौ हत्या के बंद होने के बाद बाबा का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य था कि जानवरों पे अत्याचार ना हो और सनातन धर्म का प्रचार हो, सद्गुणों का प्रचार हो। अकबर ने जब इस चीज़ को सब बंद कर दिया, उसके बाद बाबा आए नरेना गांव में। उन्होंने फिर वहीं रहना पसंद किया। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना उठना बैठना, अपना जो जीवन शैली उसी जगह बिताई। उसी वृक्ष के नीचे लोग आते थे, उनके भक्त शिष्य जो उनका सेवा पानी बैठे रहते थे, और बाबा का चमत्कारों का वर्णन उन्हीं के आँखों के सामने होता था। वो नरेना गांव आज बाबा का बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उस गांव में आप बाबा के आश्रम इतना बड़ा है, बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। बाबा के बाद जितने भी गद्दी पे गुरु बैठे, उनका ब्रह्मलीन होने के बाद वहीं उनका समाधि बनाई गई है। ब्रह्मलीन आपको ज्ञात नहीं हो तो ब्रह्मलीन संत समाज में उनको कहा जाता है जो अपनी देह त्याग कर देते हैं, जीवन का त्याग हो जाता है, जिनके देह त्याग हो जाता है और ऊपर वाले में मिल जाते हैं जाके। उस अवस्था को संतों के लिए ब्रह्मलीन बोला जाता है। उनकी सही समाधियाँ बनी हुई हैं। और वहीं से ही 25 किलोमीटर दूर एक बैराना गाँव है, जहाँ की आपको और भी एक बात बता दूँ, बाबा को पता पड़ गया था कि मैं अब ब्रह्मलीन होने वाला हूँ, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुझे बैराना गांव में मेरी समाधि बनाई जाए, वहीं मुझे ले जाया जाए। तो बाबा को जब वहाँ लेके गए थे, वहाँ ऊपर पहाड़ों पे बैराना गांव है, मैं आप देख ही रहे होंगे विजुअल्स में, बैराना गांव है पहाड़ों पे। वहाँ जब बाबा को ले जाया गया तो ऊपर पालकी बिठा के उस गुफा में ले जाया गया, तो बाबा ने कहा मुझे यहीं छोड़ दिया जाए। और जैसे ही शिष्य बाहर की तरफ पीछे मुड़ के देखा तो बाबा उनको नहीं दिखे।
वहाँ भी बाबा का बैराना गांव में बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है और बहुत से संत समाज वहाँ रहते हैं। आपको बता दूँ, उस आश्रम में बहुत बड़ा अद्भुत आश्रम है बैराना में, और गौशालाएँ चलाई जाती हैं बाबा के इन सभी आश्रमों में। और जिसके बाद बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वहीं पर ही एक आकाशवाणी हुई, मेरी चिंता ना करें और आप यहाँ से चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक प्रथा चली, दादू दयाल जी पंथ के जितने भी संत बने, उन्होंने अपना जितना भी शरीर था अपने ब्रह्मलीन होने के बाद वो जानवरों के हवाले किया, उनकी भूख मिटाने के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ सरकारी पाबंदों और कुछ जानवरों के उधर आसपास जंगलात ख़त्म होता गया धीरे धीरे, उसके कारण उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, प्रथा को। पर अधिकतर सभी संतों जितने भी दादू समाज के थे वो ब्रह्मलीन होने के बाद अपना शरीर जानवरों की भूख मिटाने के लिए छोड़ दिया करते थे। और आपको एक चीज़ बताऊं, इस संत की जो नरेना में बहुत बड़ा आश्रम है जहां बाबा रहा करते थे, आज भी वो वृक्ष है। उस वृक्ष को देखने में सारे पाप और दोष मिट जाते हैं। दादू जी ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं की, जिनका उन्होंने उसी रचनाओं में भी कबीर जी का उल्लेख किया है। उन्होंने जो रचनाएं की वो दोहों के रूप में की हैं, जिनमें दादू जी ने बहुत सी चीज़ों में कबीर जी का उल्लेख किया गया। उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु माना था। दादू जी का जो बड़ा आश्रम का स्थल है नरेना, जो कि जयपुर ज़िले में, और दूदू नामक एक जगह है जो एक तहसील पड़ती है, उसके अंदर नरेना पड़ता है। जयपुर अजमेर लाइन पे ये नरेना नाम का एक गांव पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए एक मुख्य बात बता दूं, जब यहाँ फाल्गुन के महीने में मेला उत्सव होता है नरेना में बाबा दादू जी के आश्रम में, तो गवर्नमेंट की तरफ से इस स्टेशन में हर बड़ी से बड़ी ट्रेन का स्टॉपेज बना दिया जाता है। इतना भव्य मेला लगता है। और नरेना आपको कभी जाना हो तो आप वाया जयपुर उतर के वहाँ से 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र है, वाया ट्रेन भी कर सकते हैं, आप बस के द्वारा भी कर सकते हैं। बहुत ही विख्यात आश्रम है। आश्रम के अंदर आपको सभी गुरुओं की समाधि, इस वक्त जो वर्तमान में गुरुजी बैठे हुए हैं, जो गद्दी पे मठाधीश बैठे हुए हैं, उनका नाम श्री गोपाल दास जी महाराज है, जो कि इस वक्त मठ को संभाल रहे हैं, जो मठाधीश हैं मेन। कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा ऐसे सिद्ध स्थल का, और बैठे हुए गुरुजी के भी दर्शन करिएगा। आप विजुअल्स में तो देख ही रहे होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतनी जानकारी थी, फिर मिलेंगे। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। वैसे ही आज के ज़माने में सद्भावनाओं की कमी है, इसी तरीके से हम हिंदुत्व को जगह रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।